राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम सीपीयू एग्ज़ाम में रीजनिंग का शिफ्ट सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है 3 अक्टूबर 2023 के एग्ज़ाम का है, तो आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को देखना है। लास्ट टाइम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे सीपीयू एग्ज़ाम के अंदर, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा 50 क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में कर सकते हैं ताकि आप रीजनिंग के अंदर अच्छा स्कोर करते हुए ईजिली जो है अपना सीपीयू एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो कोशिश करना है आपको 25 मिनट के अंदर ये 50 क्वेश्चन देखने और 40 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, इससे पहले मैंने जीएस के और रीजनिंग का शिफ्ट फर्स्ट का पार्ट डाल दिया था, तो उसको भी देख लेना। और जीएस के मैंने दोनों पार्ट डाल दिए हैं 3 अक्टूबर वाले, तो उनको भी देख लेना। ठीक है, और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो आपको इजीली सारे न्यूज़पेपर एक जगह मिल जाएंगे। साथ में मैं स्टडी मटेरियल भी डालता रहता हूँ वहाँ पे, तो वो भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन जो है पेपर कटिंग से आया हुआ है। यहाँ पे एक पेपर कटिंग कर दी गई है और इसको ओपन करने पे किस प्रकार की इमेज बनेगी आपको बताना है। तो पेपर कटिंग से, इमेज से आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक इन सारे क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन जो है कूट भाषा से आया हुआ है और कूट भाषा से आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक आपको कूट भाषा के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कंट्री का कूट दे रखा है, फॉरेस्ट का कूट दे रखा है, आपको मार्जिन का कूट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन जो है गणित चिन्ह से आया हुआ है और गणित चिन्ह से आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लेटर की जगह पे चिन्ह यूज़ करना है और बताना है इस समीकरण की क्या वैल्यू बनेगी। तो बहुत ईजी रहता है, बस आपको बोर्ड मार्क्स का यूज़ करना है और बेसिक कैलकुलेशन करनी रहती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको 2 से 3 देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन जो है पेयर संबंधित आया हुआ है, संख्या संबंधित आया हुआ है। ब्रैकेट के अंदर आपको संख्या दे दी जाएंगी और उनके बीच में कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा, वही लॉजिक आपको ऑप्शन वाले में ढूंढना होगा और आंसर करना होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन रहती है, इन कंडीशन को पढ़ लेना कि आप किसी भी नंबर को ब्रेक नहीं कर सकते हो। जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है 33, तो उसको आप 3+3 करके नहीं लिख सकते हो, एज इट इज ही लोगे 33 के रूप में। ठीक है, तो आप देख लेना यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है, उसी लॉजिक के आधार पर आपको यहाँ पे आंसर करना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको हमेशा एंड में ट्राई करना है। एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं, स्टार्टिंग में आपको ये क्वेश्चन डाल देंगे ताकि आपका इन क्वेश्चनों में टाइम लगे और जिससे कि आपका आगे का पेपर खराब हो। तो कोशिश करना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख रहे हैं तो इनको एंड में ट्राई करना है। अगर टाइम बच रहा है, 1 2 3 मिनट का टाइम बच रहा है तो ही ट्राई करना, नहीं तो छोड़ देना। कोई जरूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इस क्वेश्चन को करने जाओगे और टाइम लगा तो आपका बाकी पेपर खराब हो सकता है। तो इसलिए हमेशा इन क्वेश्चनों को आपको एंड में ट्राई करना होता है, स्टार्टिंग में डालेंगे इसलिए ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और दर्पण संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस सेट किस प्रकार की इमेज दिखेगी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकृति अंतर्निहित से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको प्रश्न आकृति दे रखी है और बताना है ऑप्शन में से कौन सी आकृति छिपी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा, तो आपको बस ध्यानपूर्वक देखना है कौन सी आकृति इसके अंदर हाइट होगी ऑप्शन में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन भी कूट भाषा से आया हुआ है और मैंने आपको बताया है कूट भाषा से आपके एग्जाम के अंदर 3 तक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और हर प्रकार से पूछ लेंगे, नंबर दे देंगे, लेटर दे देंगे, किसी प्रकार से कूट बना देंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक कूट भाषा के क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, भाषा दे रखी है, उसका कूट नंबर से बनाया गया है, तो ध्यानपूर्वक आपको पाउडर का कूट बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पे आपको श्रृंखला पूरी करनी है संख्याओं से। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या के विकल्प में से आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक नज़र में हो जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा, किस प्रकार का डिफरेंस चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हार्डली 10 से 12 सेकंड लगेंगे करने में। तो जो क्वेश्चन कम समय लें उनको जल्दी करना चाहिए, जिनमें थोड़ा टाइम लगे तो उनको थोड़ा सा आप बाद में अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपको संबंध बताना है। संबंध किसे बताना है, जैसे कि प्रो लिखा हुआ है तो प्रो का संबंध इससे है, तो कैसे संबंध बन रहा है और आपको बताना है MAC9 का संबंध क्या होगा। तो देखो कैसे बनेगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है PRO5, इसका जो संबंध है वो है OSQ15 के साथ। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, P से O तक जाने में हमें 1 लेटर माइनस करना पड़ रहा है, R से S तक जाने में +1 करना पड़ रहा है। उसी प्रकार O से Q तक जाने के लिए हमें +2 करना पड़ रहा है और
5 से 15 तक जाने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हम 15 पे पहुँच जाएंगे। तो आप सीक्वेंस देख सकते हो, लॉजिक देख सकते हो। इसी प्रकार का लॉजिक हम आगे यूज़ करेंगे और अपना कूट निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ओ पी ओ दे रखा है और 10 दे रखा है, और यहाँ पे जो उसका संबंध दे रखा है वो है एन क्यू क्यू थर्ड के साथ दे रखा है। तो आपको दिख चुका होगा अब तक तो कि सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगने वाला है कि सबसे पहले हम करेंगे 1 लेटर माइनस, फिर 1 लेटर प्लस, फिर 2 लेटर प्लस, और फिर मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, तो यही हम आगे लगाएंगे एम ए सी में, और इसी प्रकार से हम यहाँ से कूट निकाल लेंगे। तो बस आपको लॉजिक देखना है किस प्रकार से लगा हुआ है, उसी के आधार पे आपको आंसर करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम क्वेश्चन है जो हम पीछे करके आए थे। यहाँ पे आपको लेटर को चेंज करना है चिन्ह के साथ और बताना है इस समीकरण की क्या वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन रहेंगे, हार्डली 10 से 12 सेकंड लगने चाहिए। बस आपकी कैलकुलेशन और बोर्ड मार्क्स का यूज़ करते हुए इसको करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन आकृति रोटेशन से आया हुआ है। यहाँ पे आपको 4 बॉक्स दे दिए गए हैं और यहाँ पे आकृति रोटेशन हो रही है। तो आपको श्रृंखला को पूरा करना है और 5वां बॉक्स में किस प्रकार की आकृति बनेगी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आकृति रोटेशन को चेक करना है और किस प्रकार से रोटेट हो रही है, और 5 वाले बॉक्स में किस प्रकार की आकृति आएगी आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है और पेयर संबंधित क्वेश्चन है, संख्या संबंधित क्वेश्चन है। ब्रैकेट के अंदर संख्या दे रखी है और बताना है क्या लॉजिक लगेगा इसके अंदर। तो देखो लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, बेसिकली जो नंबर है ना 15 को ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। एक कॉमन नंबर लिया है मल्टीप्लाई करने के लिए 3। तो अगर हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 45। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 45 को प्लस कर रहे हैं 21 से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 66। यानी कि तीसरा नंबर आपको कैसे मिलेगा, 15 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3, और फिर जो भी इनसे वैल्यू निकल के आएगी उसको सेकंड नंबर से प्लस करेंगे तो हमारी थर्ड वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बस ये लॉजिक आपको यूज़ करना है और इसी प्रकार से आपको ऑप्शन के अंदर भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्वेश्चन कूट भाषा से आया हुआ है। यहाँ पे आपको भाषा लिख दी गई है, सो कूट लिख दिया गया है। तो आपको बताना है इस वाली भाषा के लिए क्या कूट बनेगा। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे फ्राइड का कूट लिखा गया है FOCQED। तो अगर हम यहाँ पे कूट फाइंड आउट करें कैसे बनेगा, तो F का संबंध है C के साथ, यहाँ पे क्रॉस संबंध बना है और वो भी -3 लेटर, यानी कि 3 लेटर पीछे जाएंगे तो हम C पे पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार I में अगर हम 3 लेटर माइनस करेंगे तो हम F पे पहुँच जाएंगे, और R में अगर हम 3 लेटर माइनस करेंगे तो हम O पे पहुँच जाएंगे। तो आपको बस यही लॉजिक लगाना है, इसी लॉजिक के आधार पर जो है इसका कोड बनाया गया है। यहाँ पे भी देखोगे G में अगर हम 3 लेटर पीछे जाएंगे तो हम D पे पहुँच जाएंगे, T में अगर हम 3 लेटर पीछे जाएंगे तो हम Q पे पहुँच जाएंगे, और H में अगर हम 3 लेटर पीछे जाएंगे तो हम E पे पहुँच जाएंगे। तो आपको यही कोड जो है यहाँ पे यूज़ करना है और अपना आंसर करना है। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा कैसे कोड बन रहा है, किस आधार पर कोड बनाया गया है, तो उसी के आधार पर आपको अपना आंसर ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन 15 है, दर्पण से क्वेश्चन आया हुआ है। तो दर्पण से आपके 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो आ भी सकते हैं। ध्यानपूर्वक आपको दर्पण क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया हुआ है और कथन निष्कर्ष से आपके एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है, बहुत ईजी रहेंगे, कोई टफ नहीं होता है। ध्यानपूर्वक आपको कथन पढ़ना है, अपना डायग्राम ड्रॉ करना है, निष्कर्ष पढ़ते हुए आंसर करना होगा आपको। तो बहुत ईजी रहता है, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे CPU एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है और ब्लड रिलेशन से इससे पहले वाले भी सेट के अंदर 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी, तो आपको ध्यानपूर्वक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है और इस क्वेश्चन में आपको श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 18, 27, 31, 43, 44, 59, 57 क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप नंबर का एक बारी सीक्वेंस देख लो कैसा आ रहा है। तो अगर नंबर देखोगे 18, 27, 31, 43, 44, तो कोई भी एक सीक्वेंस नहीं दिखेगा आपको, बढ़ते घटते क्रम में नंबर दिखेंगे। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आपको लॉजिक जो है एक नंबर छोड़ के देखना चाहिए, यानी कि 18 और 31 के बीच में कोई संबंध होगा, 31 और 44 के बीच में कोई संबंध होगा, 44 और 57 के बीच में कोई संबंध होगा। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करें, 18 से 31 के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा +13 का। उसी प्रकार 31 से 44 के बीच में +13 का, 44 से 57 के बीच में +13 का। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिल चुका है कॉमनली 13 का है। उसी प्रकार हम आगे चेक करेंगे ऊपर वाले में। तो अगर ऊपर वाले में देखोगे 27 से 43 के बीच में डिफरेंस देखेंगे, 43 से 59 के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, और 59 से नेक्स्ट वाला नंबर हम निकालेंगे। 27 से 43 के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा +16 का, 43 से 59 के बीच में मिलेगा +16 का,
59 से नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क में भी हमें कितने का मिलेगा 16 का, तो 59 में अगर हम 16 ऐड कर दें तो कितना होता है 75, 75। ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो, ध्यानपूर्वक देखना होगा कि किस प्रकार से सीक्वेंस फॉलो किया गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है और ये डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है और डायरेक्शन से आपके एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक डायरेक्शन संबंधित क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे आपको आकृति श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति आएगी ऑप्शन में से देख के बताना है। तो आकृति संबंधित क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन ईजिली बनेंगे। ध्यानपूर्वक आपको आकृति संबंधित क्वेश्चन करने हैं ताकि ये 7 से 8 क्वेश्चन हम ईजिली करके आ सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है और ये तीसरा क्वेश्चन है गणितीय चिन्ह से। तो मैंने आपको बताया 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम के अंदर आएंगे गणितीय चिन्ह से। तो आपको ध्यानपूर्वक गणितीय चिन्ह के क्वेश्चन करने बहुत ईजी रहेंगे, बस आपको चिन्ह को चेंज करना है, बोर्ड मार्क्स का यूज़ करना है और बेसिक कैलकुलेशन करके समीकरण का आंसर देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है और ये क्वेश्चन जो है ऑड वन आउट से आया हुआ है। आपको देख के बताना है कौन से वाला एक भिन्न है 3 से। तो देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे पहले वाला देखोगे ऑप्शन, यहाँ पे हमें दे रखा है FIEU और यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ना, अगर डिफरेंस चेक करें F से I के बीच में हमें डिफरेंस मिलेगा +3 लेटर का, I से E के बीच में हमें डिफरेंस मिलेगा -4 लेटर का और E से U के बीच में हमें डिफरेंस मिलेगा +16 लेटर का। ठीक है, तो यानी कि बाकी के अंदर भी ये डिफरेंस चलना चाहिए था, पर MJLO के अंदर अगर आप डिफरेंस चेक करने जाओगे -3 का मिलेगा, +2 का मिलेगा और यहाँ पे +3 का मिलेगा। इसके कारण जो है MJLO जो है बाकी 3 से अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है और इस क्वेश्चन में आपको श्रृंखला पूरी करनी है। कौन से वाला अक्षर समूह आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, बस आपको डिफरेंस चेक करना है कौन सा डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करोगे तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा हुआ है वो लगा हुआ है M के साथ संबंध बन रहा है O का संबंध बनेगा क्वेश्चन मार्क के साथ, फिर क्वेश्चन मार्क का संबंध होगा S के साथ और S का संबंध होगा U के साथ। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे जो डिफरेंस ले रखा है ना वो क्या ले रखा है +2 -2 +2 -2। तो +2 -2 +2 -2 ये सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो किया गया है। आप चेक करोगे तो ये सीक्वेंस आपको मिलेगा और इसी के थ्रू आपका आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे QIR के आंसर बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 25 है और ये क्वेश्चन सेम है, पेयर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, पीछे करके आए थे। ये तीसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं। इसी शिफ्ट के अंदर ये तीसरा क्वेश्चन है और इससे पहले वाली शिफ्ट के अंदर भी हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी होते हैं, लॉजिक भी काफ़ी इनके अलग होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके टाइम ले जाएंगे अगर आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर 13, 104, 16 नंबर दे रखा है। तो सबसे पहले हम 16 को लेंगे और 16 को डिवाइड करेंगे 2 से। यहाँ पे एक कॉमन नंबर लेना होगा आपको 2, जो हर एक थर्ड वाली वैल्यू से डिवाइड होने वाला है। तो 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें यहाँ मिलेगा 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम से यानी कि पहले नंबर से, जिससे हमें मिलेगा बीच वाला नंबर, दूसरा नंबर 104। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ है, तीसरे वाले नंबर को हम करेंगे डिवाइड 2 से। अगर हम सेकंड वाले ब्रैकेट को देखें तो तीसरा नंबर दे रखा है 14, 14 को डिवाइड करेंगे 2 से मिलेगा 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो यहाँ से हमें मिलेगा 63। तो आपको समझ चुके होंगे क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भी लॉजिक हो सकता है, बस आप नंबर ब्रेक नहीं कर सकते हो। जैसे कि 104 लिखा हुआ है तो 104 को आप तोड़ नहीं सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से तोड़ नहीं सकते हो, इसको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा 104 के रूप में। ठीक है, तो नोट इसको जरूर पढ़ लेना ध्यानपूर्वक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है और ये क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। मैंने आपको बताया कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। देखो कथन क्या बोल रहा है, कुछ केक बिस्किट हैं, कुछ केक बिस्किट हैं। तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ केक बिस्किट हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे कुछ केक बिस्किट हैं। कुछ इस प्रकार से केक और बिस्किट के बीच में आपको संबंध मिलने वाला है। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, कुछ बिस्किट चॉकलेट हैं, कुछ बिस्किट चॉकलेट हैं। तो यहाँ पे हमारी चॉकलेट आ जाएंगी। ठीक है, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ बिस्किट केक हैं, कुछ बिस्किट केक हैं। तो यहाँ हमें पहले भी बोला गया था कि कुछ केक बिस्किट हैं, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि कुछ बिस्किट केक होंगे। तो यानी कि पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ केक चॉकलेट हैं, कुछ केक चॉकलेट हैं। हमें कथन के अंदर कोई भी संबंध नहीं बोला गया है केक और चॉकलेट के बीच में, तो इसलिए निष्कर्ष दूसरे वाला अनुसरण नहीं करेगा, यानी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले वाला ठीक होने वाला है। तो आपको ध्यानपूर्वक अपना डायग्राम बनाना है और उसी के आधार पर आपको आंसर करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। ये क्वेश्चन भी गणितीय चिन्ह से आया हुआ है। ये चौथा क्वेश्चन है इस सेट के अंदर गणितीय चिन्ह से। तो आपको ध्यान रखना है गणितीय चिन्ह से आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है ताकि कम से कम टाइम के अंदर
इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे आपको आकृति श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति आएगी वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यानपूर्वक ये पूरी कंडीशन पढ़नी है और अपनी सिटिंग अरेंजमेंट बिठानी है और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अक्षर श्रृंखला से क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है अक्षर श्रृंखला नंबर सीरीज से आ जाएंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक वाले क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है और ये क्वेश्चन जो है डाइस से आया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है 5 के विपरीत कौन से वाला नंबर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिस भी डाइस के अंदर 2 नंबर सेम दे रखे हैं वो उसके विपरीत नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पे डाइस नंबर 1 के अंदर 6 और 3 और डाइस नंबर 2 के अंदर 6 और 3 दोनों सेम दे रखे हैं, यानी कि ये कभी इसके विपरीत नहीं आएंगे। इसके विपरीत आएगा 2, क्योंकि वही एक अलग है। तो ध्यान रखना है, जो भी 2 नंबर सेम दे रखे हैं 2 डाइस के अंदर, वो कभी भी पूछे हुए नंबर के विपरीत नहीं आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है और ये चौथा क्वेश्चन नंबर पेयर से। तो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक करने हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, सीपीओ का एग्जाम हो, चाहे DT+B का एग्जाम हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो जहाँ पे रीजनिंग आती है, वहाँ पे अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, सारे लॉजिक को पढ़ना है, ताकि आप सही टाइम के अंदर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है इस शिफ्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 है और ये क्वेश्चन भी सिटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ है, तो 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, ये क्वेश्चन भी गणितीय चिन्ह से संबंधित है, पर यहाँ पे आपको चिन्ह नहीं चेंज करना है, यहाँ पे आपको संख्या चेंज करनी है। तो किसी प्रकार से पूछ सकते हैं, गणितीय चिन्ह से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, अब यहाँ पे संख्या चेंज से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 4 से 5 देखने को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सही से करनी है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं, ताकि आपको समझ आ सके कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर। तो आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को देखना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है और ये 7वां क्वेश्चन है। अगर हम सब मिला लें, गणित चिन्ह से क्वेश्चन मिला लें, साथ में नंबर चेंज से मिला लें, तो ये 7वां क्वेश्चन है, जहाँ पे फिर से आपको लेटर्स दे दिए गए हैं, उनको चेंज करना है चिन्ह में और फिर इस समीकरण का आंसर बताना है। तो आप देख सकते हो 7 से 8 क्वेश्चन तक अब हमने देख लिए हैं, तो इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस जम के करनी इन क्वेश्चनों की, ताकि कम से कम समय के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कूट भाषा से क्वेश्चन आया हुआ है और ये कूट भाषा से चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आपको कूट भाषा के क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पे आपको संबंध बताना है। जिस प्रकार से पहले और दूसरे के बीच संबंध है, तो वही संबंध तीसरे और चौथे शब्द के बीच में होना चाहिए। तो शब्द देखोगे, नन कहाँ रहता है, कॉन्वेंट में रहता है, तो राजा कहाँ रहता है, पैलेस महल में रहता है। तो आपको ध्यानपूर्वक इस प्रकार क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 38 है और ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से आया हुआ है, और ब्लड रिलेशन से आपको 2 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आकृति हाइट से क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बताना है ये वाली आकृति किस वाले विकल्प में हाइट है, देख के बताना है। तो तीसरा क्वेश्चन है आकृति हाइट से, ठीक है। तो 2 या 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है और ये बैनर 1 से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको संबंध बताना है पशु बिल्ली कुत्ते में। तो पशु बिल्ली कुत्ते में क्या संबंध होगा, पशु तो दोनों ही हैं, बिल्ली अलग होता है जानवर और कुत्ता अलग जानवर है, तो इस प्रकार का संबंध बनने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑड वन आउट बताना है कौन से वाला विकल्प 3 से अलग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऑड वन आउट से 2 या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, चाहे नंबर से हो लेटर से हो, इस प्रकार के देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है और इस क्वेश्चन में आपको संख्या श्रृंखला पूरी करनी है। कौन से वाला नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 91, 111, 133, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। फिर दे रखा है 183, फिर है 211। अगर हम डिफरेंस चेक करने जाएं तो 91 से 11 के बीच में क्या डिफरेंस मिलेगा, प्लस 20 का। 111 से 133 के बीच में प्लस 22 का। यहाँ हमें पता नहीं है, यहाँ हमें पता नहीं है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस चेक करने जाएँ तो मिलेगा 28 का। तो यहाँ पे 28 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो +2 का डिफरेंस चल रहा है। अगर हम आगे भी देखें तो +2 का डिफरेंस लेके चलें तो हमें पता चल सकता है कि क्या नंबर बनेगा। तो 22 में अगर हम +2 कर दें तो 24, और 24 को हम 133 में प्लस कर दें तो कितना होगा, 157, ठीक है। तो आगे चेक करेंगे तो आगे भी हमें डिफरेंस मिलेगा +2 का यानी कि 26, और 26 का हम डिफरेंस चेक करेंगे तो हमें 183 तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 157 इसका राइट आंसर बनेगा, और डिफरेंस जो है कुछ इस प्रकार से चलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है और ये क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से आया हुआ है, और कथन निष्कर्ष से ये तीसरा क्वेश्चन है शिफ्ट के अंदर। तो 3 या 2 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे कथन निष्कर्ष से। बस आपको ध्यानपूर्वक डायग्राम ड्रॉ करना है, निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और कौन से वाला आंसर बनेगा आपको करना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है और यहाँ पे आपको अंग्रेजी शब्दकोश दिए गए हैं,
और अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार ही क्रम व्यवस्थित करना है और बताना है कौन से वाला राइट क्रम बनने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है और यहाँ पे आपको संख्या श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है, तो ध्यानपूर्वक वाला क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 46 है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यानपूर्वक डायरेक्शन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, पेपर कटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है और ये दूसरा क्वेश्चन है पेपर कटिंग से, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है किस प्रकार की फिगर बनेगी। यहाँ पे कटने के बाद अगर इस पेपर को ओपन किया जाए तो कौन सी वाली फिगर आने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है और ये क्वेश्चन भी अंग्रेजी शब्दकोश से आया हुआ है। यहाँ पे आपको 5 शब्द दिए गए हैं, इससे पहले वाले के अंदर 6 शब्द दिए गए थे। इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके बताना है कौन से वाला राइट क्रम बनने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है और ये तीसरा क्वेश्चन है पेपर कटिंग से, तो देख सकते हो इस शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन जो है पेपर कटिंग से आ गए, तो आपको बताना है किस प्रकार की इमेज बनेगी जब ये पेपर को ओपन किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, कूट भाषा से क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर जो लॉजिक लगा है वो काफ़ी हट के लगाया गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपका 30 से 40 सेकंड लग चुका है तो छोड़ देना, मत ट्राई करना। देखो लॉजिक क्या है, यहाँ पे हमें दे रखा है डूइंग, जो शब्द दिया हुआ है वो है डूइंग, और डूइंग का जो कूट बन रहा है वो है BQTOV। देखो कैसे बनाया गया है, सबसे पहले इन्होंने लिया है डी का अपोजिट लेटर, डी का अपोजिट लेटर होता है W, उसी प्रकार O का अपोजिट लेटर होता है L, I का अपोजिट लेटर होता है R, N का अपोजिट लेटर होता है M और G का अपोजिट लेटर होता है T। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा है, जो अपोजिट लेटर है ना उनमें से इन्होंने करा है +5। अगर हम W में +5 करते तो हम B पे पहुँचेंगे, उसी प्रकार L में अगर हम +5 करते तो Q पे पहुँचेंगे, R में अगर हम +2 करते हैं तो हम T पे पहुँचेंगे, और M में अगर हम 2+ करते हैं तो O पे पहुँचेंगे, और T में +2 करते हैं तो हम V पे पहुँचेंगे। तो आप यहाँ पे लॉजिक देख सकते हो किस प्रकार का लगा हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इतनी जल्दी करेक्ट नहीं होगा, तो कोशिश करना है आपको ऐसे क्वेश्चनों को अवॉइड कर देना है जहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, 30 से 40 सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन हो जा रहे हैं उनको पहले करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको बाद में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन देख लिए रीजनिंग के, और ये शिफ्ट सेकेंड है, ध्यान रखना है ये शिफ्ट सेकेंड है रीजनिंग की। सो हमने शिफ्ट फर्स्ट वाली वीडियो बना दी है, जिसने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, GS की वीडियो का भी और फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग वाले का भी, तो उसको भी देख लेना, वहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट लेके आ जाएंगे रीजनिंग GS की, तो वो भी हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और साथ में अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल रखा है, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको ईजिली सारे न्यूज़पेपर जो है मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। साथ में मैं कुछ अदर स्टडी मटेरियल भी डालता रहता हूँ वहाँ पे, तो वो भी आपको ईजिली मिल जाएंगे, तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।